गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वक्त हो गया है शाम के, बज चुके हैं 5:30 और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर एक बार फिर से। और सुबह सुबह का टाइम था, मैं उठ चुकी थी लेकिन बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी बिस्तरों से, क्योंकि सुबह सुबह सर्दी रहती है। लेकिन फिर भी क्या करें, निकलना तो पड़ेगा। और जैसे बिस्तर से निकली, देखा मेरी बेटी जो सोई हुई थी माचे के ऊपर, तो उसे देख के थोड़ा सा प्यार आ गया, उसे लाड लडाने लगे। तब तक मोनिका उसका दूध लेके आ गई, दूध लेके आई और जैसे ही उसने आवाज़ लगाई वो तुरंत उठ गई दूध पीने के लिए। वो सुबह सुबह कुल्ला भी नहीं करती, उससे पहले उसे दूध चाहिए। फिर मैं उठ के आ गई थी किचन के अंदर। किचन में आने के बाद में देखा गर्म पानी चढ़ाया हुआ था मेरे और यशिका के नहाने के लिए। मोनिका ऑलरेडी नहा चुकी थी। फिर मैंने यशिका को फटाफट से नहला दिया। फिर ये दोनों मासी भांजियों ने मिलकर पूजा पाठ की अपने, और फिर मैं यहाँ पे अपने लिए एक गिलास गर्म पानी रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ आजकल। देखो कब तक होता है, लेकिन आजकल स्टार्ट तो कर दिया है। फिर पापा जी लेके आए थे ये घर पे कद्दू। ये सब्जियां हमारे घर पे ही लगी हुई थी, तो पापा जी तोड़ के लेके आ गए थे। और ये बचे हुए जो काचरे थे वो भी लेके आ गए। और यहाँ पे ये पानी गर्म होते होते इतना गर्म हो गया कि फिर मुझसे पकड़ा ही नहीं जा रहा था, और इसमें से गरम गरम भापें निकल ही जा रही थी। फिर मैंने थोड़ी देर वेट किया और उसके बाद में इसे लेके गई बाहर। सोचा बाहर बैठे बैठे अपना गर्म पानी पी लूँगी, और कपड़े भी ले गई थी साथ में, ताकि पानी पी के फिर नहा लूँगी। फिर मैं यहाँ बैठे बैठे अपना पानी पी रही थी, क्योंकि गर्म ज़्यादा था तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था इससे। और यहाँ पे यशिका मस्ती कर जा रही थी बैठे बैठे। और देखो सुबह सुबह इसका चालू हो गया था, ये आके गुड मॉर्निंग बोल रही थी। आपको अपनी उंगली दिखा रही थी, जो इसकी उंगली में लगी हुई थी ना, वो चीज़। और फिर ये आप लोगों को हाई कर रही थी और गुड मॉर्निंग बोल रही थी। तो मैं सुनाती हूँ इसकी वॉइस आपको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये और क्या कर रहे हो आप? नहीं नहीं कर लिए? कर लिए? नहीं नहीं। इसे खिलाते खिलाते मेरी नज़र गई मेरे एलोवेरा के ऊपर, जिसके ऊपर ये देख सकते हो बड़ी सी डाली के ऊपर फूल आ चुके हैं। और यहाँ पे गमले में जो मेरे पति देव ने सब्जियां लगाई थी, यानी कि फूल गोभी लगाई थी, तो उसके छोटे छोटे फूल आ चुके थे, आप देख सकते हो। और ये वाले में तो भाई साहब 2 गोभी लग भी चुकी थी। और उधर साइड में जो लगे हुए हैं ना, वो हमारे सदाबहार है, जिन्हें हमने लगाया ही नहीं था। वो पिछली बार वहाँ पे मेरा गमला पड़ा था ना, तो उसके फूल गिरने की वजह से ऑटोमेटिक उग गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे इतने सारे कपड़े धुल के सुबह सुबह सूख चुके थे। और तब तक मोनिका लेके आ गई थी चाय, और बोल रही थी जल्दी करो, जीजू का फ़ोन आ रहा है, बोल रहे हैं कि आ रहा हूँ मैं लेने के लिए, तो आप फटाफट से रेडी हो जाओ। तो बस वही था, सुबह सुबह की इतनी भाग दौड़ हो जाती है, समझ में नहीं आता है क्या क्या करें क्या क्या नहीं करें। फिर मैंने चाय पी, और चाय के साथ में डेली का है हमारा एक एक 20-20 तो बनता ही है। तो हम लोग बिस्किट खा रहे थे, और यशिका को ऐसा लग रहा था मेरे वाले बिस्किट में ज़्यादा है और उसके में कम है, इसलिए बार बार वो एक्सचेंज किए जा रही थी, मम्मा आपका दो ना, मम्मा आपका दो ना। और ऐसे करते करते हम लोगों ने अपनी चाय फिनिश की। और मोनिका के ऊपर सुबह सुबह चाय गिर गई, तो मैं उसे बोल रही थी ये क्या हाल बना रखा है। फिर हम नहाए धोए, और नहाने के बाद में इतनी जोरदार वाली सर्दी लग रही थी ना, कि मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं यहाँ धूप में ही बैठ जाऊँ। तो मैं बाहर धूप में आके बैठ गई थी। यहाँ बैठ के मैंने अपना लोशन और मॉइस्चराइज़र वगैरह सब यहीं पे किया बैठ के। और सुबह सुबह का टाइम वैसे भी धूप में बैठते हैं ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल सर्दियाँ पड़ने लग गई हैं। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे रेडी हो रही थी, साथ साथ में हम दोनों बहनें बातें भी किए जा रहे थे। यशिका भी बीच में आ गई थी, तो इसकी भी मस्ती यहाँ पे चालू ही थी कंटिन्यू। इसका तो हमारे पूरे दिन चलता ही रहता है, बिना कुछ किए ही सब कुछ करती रहती है। और मोनिका अपने बालों को कॉम्ब कर रही थी, उसने हेड वॉश किया था, और इसका जो कुर्ता है वो नल में फंस गया था, तो मैं इसे बोल रही थी कि इसको हटा ले, नहीं तो फट जाएगा। फिर हम लोगों ने सॉक्स पहने, और सॉक्स पहनने के बाद में देखो क्या होता है। एक कोच रोट है, एक कोच रोट है, थोड़ा दिन में वो भी हटूंगी। देखो, और तू कहीं छुपा रही है, लम्मा भी देखो यशी के सही है। सबके कोच रहा हो गया। तो बस ऐसे ही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि सबके सॉक्स जो थे उनमें कहीं ना कहीं छेद हो चुके थे। भाई सब सॉक्स कैसे भी लेके आ जाओ, लेकिन वहाँ पे थोड़े बहुत छेद होते ही हैं, पता नहीं क्या हो जाता है इनके अंदर, चलते चलते ही छेद हो जाते। फिर बाद में मैंने अपने बालों को सुलझाया।
आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपने बालों को इतनी ज़ोर ज़ोर से खींच खींच के तोड़ रही हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं धीरे धीरे सुलझा रही हूँ। लेकिन वो पता नहीं क्यों ऐसा लगता ही है कि बड़ी ज़ोर ज़ोर से खींच रही हूँ। और मेरे मुंह पे जो पिंपलों ने दस्तक दिए, ऐसा लगता है जैसे कि किसी शादी में नहीं बिन बुलाए बाराती आ जाते हैं, वैसे ये आ गए हैं। और इतने सारे आ गए हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। पूरी शक्ल की महाभारत कर रखी इन्होंने। और यहाँ पे मोनिका दिखा रही थी सुबह सुबह जब मैंने गोभी दिखाई थी कितनी अच्छे से थी। और यहाँ पे यशिका ने इसको पूरा तोड़ के तहस नहस कर दिया था, मतलब उसके पत्ते पूरे तोड़ दिए थे। और अभी उसको हम लोग डांट रहे थे, लेकिन वो हमारी बातों को इस तरह से इग्नोर कर रही थी जैसे ज़िंदगी हमारी चीज़ों को इग्नोर करती है ना, वैसे। ये देखो, इसको हम लोग डांट रहे थे लेकिन इसको कोई असर नहीं हो रहा था। फिर थोड़ी देर में पतिदेव आ गए थे तो मोनिका बोल रही थी जीजू देखो इसने सारे पत्ते तोड़ दिए। तो वो सुन ही नहीं रही थी किसी की, और दीपसा भी कुछ नहीं। फिर मैंने दीपसा को बोला आपकी बेटी इतना नुकसान करती है, आप कुछ बोलते नहीं हो। फिर वो कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि बेटी तो लाडली है भाई। तो उससे लेके चले गए। और मैं यहाँ पे सुबह सुबह अपनी मॉडलिंग दिखा रही थी, लेकिन कोई असर नहीं होता मेरे पति के ऊपर मेरी मॉडलिंग का। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आदमी शुरू से मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये मुझे डांटता ही रहता है, लेकिन फिर भी मेरी जान है। और यहाँ पे मेरी बच्ची गाड़ी चला रही थी और मोनिका आके पीछे बैठ गई। फिर इसने गाय को बुलाया, गाय खा जा मोना मासी को खा जा। पता नहीं क्यों मोनिका और यशिका की बहुत कम बनती है। ये दोनों मासी भांजियाँ एक दूसरे से लड़ती रहती है। यहाँ पे दीपसा इन दोनों को समझा रहे थे अब मैं चलाऊँ या तुम दोनों ही बैठे रहोगे। फिर मेरे को आया गुस्सा, मैंने बोला तुम लोग ऐसे टाइम पास करते रहो, मैं तो जा रही हूँ। तो मैं अपना थैला उठा के चल दी थी। और जैसे ही मैं चली मेरे पीछे पीछे मोनिका आ गई। थोड़ी देर में पतिदेव भी पीछे पीछे बाइक लेके आ गए। मैंने बोला अब आए ना, अब आया मज़ा। फिर थोड़ी जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे चली थी और मेरे पैर के नीचे लग गया था भरभुटिया। भरभुटिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते पता नहीं। तो वो लग गया था। फिर वो मैंने निकाला और हम वहाँ से निकल गए। और आगे जैसे ही आए ये रोज़ की रामायण। यहाँ पे फिर से ये ट्रैफिक जाम हो गया था क्योंकि क्रॉसिंग बंद हो गया था। तो धूप में खड़े थे, कुछ देर खड़े रहे। फिर पतिदेव के दिमाग की बत्ती जली और इन्होंने यहाँ से यू टर्न मारा। यू टर्न तो ऐसे मारा था जैसे ज़िंदगी कभी कभी नहीं यू टर्न मारती है, बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ से यू टर्न मार के हम लोग ऐसी स्पीड में निकले जैसे कि हमारे पीछे चोर पड़े हों। और सीधा हम निकल गए हाईवे होके ब्रिज के ऊपर से मार्केट के अंदर। और जो हाईवे पे से जाने का मज़ा है ना, मुझे यहाँ ब्रिज के ऊपर से आना बहुत अच्छा लगता है। फिर पतिदेव मुझे सुनाए जा रहे थे थोड़ा सा जल्दी निकल जाते तो इतना ये नहीं होता वो नहीं होता। और आगे आए तो भाई साहब अभी तक यहाँ पे ये क्रॉसिंग बंद था क्योंकि 2 से 3 ट्रेन आने वाली थी। और थोड़ी देर के अंदर हम पहुँच गए मार्केट। यार पतिदेव हमेशा सुनाते ही क्यों रहते हैं? आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि आपकी सास नहीं है तो आपकी सास की जगह आपके पति आपको ताने मारते हैं? भाई मेरा हाल तो सुबह से शाम तक यही है। तो यहाँ पे शॉप पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद में प्रणाम किया माता जी को, अंदर जाके प्रणाम किया। भाई मेरी तो देवी देवता ही मेरा सहारे हैं और कोई नहीं है, सीधी सी बात है। तो जैसे दुकान में आए माता जी को हाथ जोड़े और अपने शॉप की दिन की प्रक्रिया शुरू की हमने। जो भी है बस ये माता रानी है मेरे साथ। तो बस यहाँ से हमने शुरुआत कर दी थी शॉप की। और शॉप पे आने के बाद में देखा सुबह पतिदेव जल्दी आ जाते हैं, मैं लेट आती हूँ। तो इन्होंने इतना सारा बिखेरा कर रखा था। तो मैंने बोला आपने क्लीनिंग नहीं की? ये बोले मैंने सब कुछ किया था। क्लीनिंग करने के बाद में कस्टमर भी तो आते हैं ना, तो बिखेरा तो होता है। और आते आते ही मोनिका और यशिका की लड़ाई फिर से स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि यशिका है ना, उसके कुछ प्रोडक्ट छोड़ती नहीं, कभी नेल पेंट ले लेती है, कभी नेल रिमूवर ले लेती है। तो वो सब रामायण चल रही थी। और शॉप आते ही मैंने अपनी लिपस्टिक लगा ली थी, जो कि मैं आपको दिखा रही थी क्योंकि मैं घर से नहीं लगा के आती हूँ, शॉप पे ही रखती हूँ अपनी लिपस्टिक। और फिर थोड़ी देर बाद में क्रिशा की आज मैं यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए, जो विदाउट यूनिफॉर्म वो घर पे नॉर्मल ड्रेस पहनती है, सिविल ड्रेस, वो लाना भूल गई थी। तो वो चेंज करने के लिए दीपसा और मोनिका उसको घर लेके गए थे। तो ये दोनों बहनें चेंज करके और फिर वापस शॉप आ रहे थे। तो देखो कितना प्यार उमड़ रहा है दोनों बहनों के बीच के अंदर। और थोड़ी देर तो ये लोग पैदल चले। और फिर बाद में आज है ना दीपसा ने मोनिका ने इनको थोड़ा पैदल चलवाया था, बोले पैदल चल के चलो। तो देखो यशिका थोड़ी सी देर तो पैदल चली, फिर गोद में आ गई। और यहाँ पे जो टाइम था, दिन भर कस्टमर आजा आजा कर रहे थे। और उसके बाद में हम लोग शाम को थोड़ा सा फ्री हुए, 5-6 बज गए थे शाम के, 5 ही बज गए थे शायद, 4:30-5। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर रही थी। और यहाँ पे यशिका को नींद आ गई थी, यशिका और कृषा दोनों को। तो वो कपड़ों के अंदर ही साटन खुली हुई थी, उसी में लपेट के सो गई दोनों बेटी। और यहाँ पे देख सकते हो आप मेरे पिंपल्स की हालत,
पूरा मुंह मेरा पिंपल्स से भर गया है। पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग भी, पूरे मुंह की हालत ख़राब कर रखी है। और यहाँ पे ये कुछ कस्टमर्स के ऑर्डर थे जो कि मैंने निकाल के रखे थे, उनके बिल वगैरह बना के, और बहुत सारे और भी पेंडिंग थे वो भी बनाने थे। लेकिन पता नहीं क्यों बड़ा जोर आ रहा था और आलस भी आए जा रहा था। और चाय वाले का वेट कर रही थी क्योंकि लास्ट चाय जो होती है ना वो 4:30-5 बजे आती है, उसके बाद में कोई चाय नहीं आती है, फिर सीधा 7 बजे आती है शाम के। तो मैं यहाँ पे बिल बना रही थी, आलस भी आ रहे थे, फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा, रोज़ का काम है तो। और फिर थोड़ी देर में मोनिका आ गई थी। मोनिका कुछ काम से बाहर गई थी तो वो भी आ गई थी। और फिर वो मुझे बोल रही थी अभी तक आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कितनी देर हो गई, मैं कब से आपको देख रही हूँ इसी में लगे हुए हो। तो भाई अकेले काम करना बहुत मुश्किल होता है, प्रोडक्ट भी निकालना होता है, चेक भी करना होता है, साइज़ें चेक करनी होती है, कुछ डैमेज है या नहीं है वो भी चेक करना होता है। तो ये सब चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। एक ऑर्डर के अंदर भी मिनिमम हमें 10 से 15 मिनट लगती है निकालने में। तो बस ऐसे ही करके हम सबके बिल बना रहे थे, सब कुछ किए, फिर क्रॉस चेक किए सबके कि सबके ऑर्डर निकल गए हैं या नहीं निकले हैं। तो इस तरह से मेरे आज के सारे ऑर्डर्स निकल चुके थे। तो यहाँ ऑर्डर से तो मैं फ्री हो गई थी एकदम, और बस वेट कर रही थी अब चाय वाला आ जाए। तो थोड़ी देर बाद में चाय वाला आ गया था और मैं और मेरे पतिदेव बैठ के चाय पी रहे थे। और यहाँ पे पतिदेव साथ साथ में क्रिकेट देख रहे थे, जो वनडे मैच चल रहा था तो वो देख रहे थे पतिदेव। और यहाँ पे मोनिका बैठे बैठे अपना फ़ोन चला रही थी, ये रील्स वगैरह देख रही थी। और मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठी थी, इन लोगों के मज़े ले रही थी दोनों के, और अपनी चाय इंजॉय कर रही थी। भाई साहब चाय आने के बाद में दिमाग थोड़ा सा शांत हुआ, नहीं तो बच बच कर रहा था मेरा सर तो। लेकिन फिर भी चलो, चाय आने के बाद में थोड़ी तसल्ली हुई। फिर मैंने इनको बोला क्या है ये पूरे दिन मैच देखते रहते हो, मैं पास बैठी हूँ तो भी मैच देख रहे हो। तो बोलते आप रोज़ बैठते हो, मैच आ जाया है। तो बस ऐसे ही बात चल रही थी। फिर थोड़ी देर में बच्ची की रोने की आवाज़ आई और यहाँ पे पतिदेव पार्सल पैकिंग कर रहे थे। फिर जब जाके देखा तो भाई साहब मैं तो गोद बना के बैठी थी कि मेरी बेटी मेरी गोद में आके सोएगी, और ये अपने पापा की लाडली जाके पापा की गोद में सो गई। और यहाँ पे मोनिका उनको पेन फेंक के दे रही थी, तो ये बोल रहे थे ऐसे कौन पेन फेंक के मारता है, मोनिका जी लग जाती तो अभी मुझे। तो ये तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। एंड अब आगे हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा गुड नाइट। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।